गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उठ गया था 9 बजे। अब 9 बजे उठ के यहाँ मैंने देखा कि उजाला जो है थोड़ा कम था, क्योंकि अंदर तक आया नहीं था, तो मुझे लगा शायद नहीं हुआ सुबह। फिर मैंने अपने मोबाइल में देखा था 9 बज चुके थे। उठ के फिर थोड़ा सा ब्रश व्रश करके रेडी हुआ, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए बोल दिया। तो ब्रेकफास्ट दिखा दे। तो ये है इनका ब्रेकफास्ट, जिसमें ये इनकी शायद कुछ फिलिंग वाला कुछ पार्ट है। खा के देखता हूँ। स्वीट्स में ये बनाया हुआ चीज़, ऑमलेट, ये जैम होगी, ठीक है, ब्रेड्स, ये चीज़। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में डिफरेंट है, और ट्राई करता हूँ, फिर आगे के लिए निकलता हूँ। और वैसे भी ठंड हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि आप रूम में लेना चाहते हो तो रूम में खा लो। मैंने कहा ठीक है। ब्रेकफास्ट तो टेस्टी लग रहा है, ट्राई करता हूँ, बताता हूँ आपको। सो गाइस, बाहर निकल आया था तो मैंने देखा कि चलो कुछ पुराने घर वगैरह जो हैं देखें। यहाँ पे ये सारी पुरानी बनी हुई है, इनमें रिपेयरिंग कर रहे हैं लोग, थोड़ा बना रहे हैं इसको। ये भी कुछ पुराने हैं घर बने हुए। देख सकते हो कितना पुराना गेट है, ये कब का। तो यहाँ का घूमने का भी अपना एक अलग मज़ा है, पुरानी चीज़ों को देखने का, पुरानी हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री को अपना देखने का कि भाई तब कैसा था, तब कैसे बनाया था। तो ये सारा वही एरिया है जो कल रात को मैं दिखा रहा था आप लोगों को, लेकिन रात में अच्छे से ज़्यादा नहीं खुला था, तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। अभी जो है ऑप्शन थोड़े देखने के लिए है, तो देखते हैं चल के। ये भी एक रेस्टोरेंट है, बिल्कुल बीच में, तालाब के बीच में जो है बना हुआ है तालाब। यहाँ पे सोचो तब कैसे रहा होगा, ये पानी की स्ट्रीम बहती हुई। तो कई साल पहले यहाँ पे पानी जो है यूज़ लिया जाता होगा। मैं एक अंदर की तरफ में आया था, यहाँ पे शॉप देखते हुए। ये छोटी छोटी दुकानें बनी हुई, सिल्क एम्ब्रॉयडरी वगैरह, आगे भी काफ़ी कुछ। मेरे को अच्छा लगा, मैं घुस गया इसमें, देखूं कैसा है क्या है यहाँ पे। यहाँ से एंट्री थी और ये था, देखे ज़रा क्या है। हेलो सर, वालेकुम सलाम। Decorations, chessboard. Продать нахуй. All of them are hand painted? Yes, all of them. These. Hand painted, yes, by family made. Okay. सो गाइज, मैं इस शॉप पे आया था। यहाँ पे बहुत अच्छी पेंटिंग जो है वो मेरे को मिली, क्योंकि ये जो है खुद से करते हैं। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। Assalamu alaikum. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मे आई नो योर नेम? Miran Shah. सो योर शॉप नंबर? My shop number change 19, yeah. So I have seen multiple of paintings that you have like done all the paintings. Yes. I'm all making my father, my grandfather, and me. It's three generation to make this stuff by hand. Okay. We are not using printed. We are not making copy. All original handmade. Okay. So guys, these paintings are too much like beautiful. I like all of them, but due to like restriction of the size of my baggage, I am carrying
only limited of product. Like this painting I have took, magnets also took from them, so these are beautiful, that's why. So whenever you are coming over here, you can come on this shop and see that these two brothers are making this, all of them painting by together, handmade. So it's a high recommended shop, which you can say. So anything else you want to share with my subscriber or my viewers? Yes, I always recommend to see when you come Bukhara to choose handmade work, because Bukhara is a city of craftsmen. In Bukhara you can buy not from my shop, maybe from all shops, because all craftsmen is located in Bukhara. My Yeah. advice, come to Bukhara. I'm going to do Zoom again. If you come from my friend, from name of him, I make good discount. सो गाइज दिस इज़ फॉर यू. आप मेरा नाम लेके विकास शर्मा मुसाफिर की कहानी बोल के भी आ सकते हो. यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट ऑन योर प्रोडक्ट. तो पेंटिंग और ये लेके निकल गया हूँ आगे के लिए. रेडी होता हूँ और निकलता हूँ आगे. मार्केट दिखाता हूँ, बुखारा दिखाता हूँ आपको, और जितना हो सकता है उतने से ज़्यादा चीज़ें दिखाता हूँ. सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और जितना हो सके अपना प्यार दीजिए. अगर आपका प्यार ऐसे मिलता रहेगा तो आपका ये भाई दिखाता रहेगा आपको अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ें. निकला था मार्केट के लिए, तो मैंने कहा जब तक वेट कर रहा हूँ जब तक कैब आ रही है. तो ये है जहाँ पे एक मेन चौराहा, यहीं पे मेरा होटल है. यहीं से इसी गली से निकल के तो मैं ये दिखा रहा था कि देखो यहाँ पे ये भी गांव ही है, जैसे अपने यहाँ पे गांव में होता है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, सब जगह. तो ऐसे गांव में है और पूरा साफ़ सुथरा कर रखा है. सामने देखो मिट्टी के और उसके घर हैं ये कांच के, ठीक है, रखा हुआ ऐसे ही है आज भी. लेकिन वही है कि मेंटेन करके रखते हैं. हालांकि हमारे गांव में भी सफाई तो होती है, गांव साफ होते हैं, लेकिन इस लेवल का थोड़ा सा मेंटेन नहीं करते कि कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ का. देखो आप लोग मिट्टी और घास का ही है, जैसे अपने को गांव में मिलेगा अपने यहाँ, है ना, ऐसे ही बनाए हुए हैं. लेकिन बस यही है कि हम लोग अपनी चीज़ों की थोड़ी वैल्यू कम कर रहे हैं. ये लोग अपने जो हिस्ट्री का उसको बचा के रखा हुआ है और उसकी थोड़ी सी कदर कर रहे हैं. अपने को भी भाई ऐसे चीज़ें रखनी चाहिए और बना के मेंटेन रखना चाहिए, अच्छा रहेगा. तो ये मार्केट का एरिया शुरू हो गया. यहाँ पे ये ऐसे कबाब वगैरह आपको मिल जाएंगे यहाँ पे देखने को. ये लोकल मार्केट जैसे अपने यहाँ पे भी मिल जाती है सदर बाज़ार में, वैसे ही सारा. ये बर्तन, सब चीज़ें, क्रॉकरी, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं. टिक्का तो वैसे ही है अपने यहाँ जैसा, जैसे अपना सदर बाज़ार, चांदनी चौक, इनमें मिलता है. ये है कारपेट के मार्केट. यहाँ कारपेट, कपड़ा, ये सब कुछ है. मेरे को तो वैसे दूसरी वाली में जाना है, उस वाली में जाऊँगा. Taxi on taxi. ये है रग ही रग, कपड़ा ही कपड़ा, सब कुछ. और यहाँ पे जो है लोगों का दांतों पे गोल्ड वाला लगवाने का भी बड़ा पैटर्न है. बहुत लोगों के दांतों में गोल्ड का दिख जाएगा. जिसके आई थिंक टीथ खराब हो जाते हैं तो चेंज कराने के लिए वो गोल्ड का लगाते हैं, ऐसा कुछ है. बाकी ऐसी ठंड की मार्केट लगी हुई है सारी, खिलौने बच्चों के छोटे छोटे. यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे, मेनली ये कपड़ों का ही है ज़्यादातर सब जगह.
यार ये तो पूरा ही ऐसे ही है अपना लोकल बाजार। और ये भी एक मार्केट है, इसमें अंदर चल के देखते हैं। यहाँ तो सारे कपड़ों का ही है, मुझे लेना तो कुछ है नहीं ऐसा। ये रही वो ब्रेड बड़ी बड़ी वाली यहाँ मिलती है। तो यहाँ पे भी है मार्केट, वो भी कपड़ों की, और भी है, वो पीछे खाने की भी थी। यहाँ सूट्स जूते ये सब कुछ जैकेट है। तो भैया आप लोगों को भी चाहिए हो तो इस मार्केट में आ जाना। ये सेंट्रल मार्केट है यहाँ की, जस्ट जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ से 1.8 किलोमीटर है। तो 70 रुपये लगे बस कैब में। आप लोग सोच सकते हो 70 रुपये की कैब, मतलब कितना सस्ता होगा यहाँ पे हिसाब कि 2 किलोमीटर जाने के लिए 70 रुपये ले रहा है कैब में। ऑल दो कैब हमारे यहाँ पे आती नहीं इतनी छोटे उसके लिए 70 रुपये के लिए, लेकिन यहाँ पे आई और सिर्फ मेरे को इतना चलने के लिए 70 रुपये लगे। और भी इस तरीके की जो है कपड़ों की शॉप्स, तो दूर तक सब कपड़ों का ही है माल। जैकेट्स, लॉन्ग जैकेट्स, बस यही है। इस तरफ जो है वो है बच्चों के साइकिल की शॉप्स, और इस तरफ है ये खाने पीने के लिए जाने की शॉप। इस तरफ चल के देखते हैं, यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन जो है क्रिसमस की शॉप्स हैं। हाँ चल रही है क्रिसमस की तैयारी, क्रिसमस बच्चों के कपड़े, ये लाइट्स वगैरह की शॉप्स। तो अपना बिल्कुल चांदनी चौक की तरह है भाई, सीज़न जो आया, जो फेस्टिवल आया उसी में शुरू होना। इस तरह की लाइट मैंने पता है कि अपने चांदनी चौक में तो भाई 60-70 रुपये में मिल जाती है छोटी छोटी, यहाँ पे 150 रुपये की छोटी, क्योंकि आता तो माल सारा वहीं से है। इस तरफ चल के देखते हैं। ये आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री प्लास्टिक का पूरा। तो यहाँ पे तो यार यही है, और तो कुछ ऐसा नहीं है। इधर भी डेकोरेशन का ही है सारा कुछ। इस तरफ आया तो जाके देखा थोड़ा ड्राई फ्रूट का, चल के देखते हैं ड्राई फ्रूट्स भी कौन कौन से हैं। तो थोड़े अलग वैरायटीज़, और यहाँ पे बोलते भी है कि सस्ता है बाकी सब जगह से। कज़ाकिस्तान से मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि जब मैं यहाँ आना ही है तो यहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ से थोड़ा रीज़नेबल है। यहाँ पे है ड्राई फ्रूट्स की थोड़ी और मसालों की शॉप्स, देख सकते हो भाई कितने सारे ड्राई फ्रूट मिल रहे हैं, मसाले भी। ये टी है अलग अलग तरीके की, ये मसाले हैं। बहुत सारी है भाई। वाह अच्छा है, यहाँ पे एक ही मार्केट में सब मिल जाता है तो क्यों अलग अलग जाना। ये देखो ये रही और बड़ी मार्केट ड्राई फ्रूट्स की। इससे ज़्यादा तो और क्या लोगे आप लोग। यहाँ पे ये सब्जी भी है चॉप करी हुई, सब्जी भी है, नॉनवेज भी है शायद कुछ। सब्जी नॉनवेज और वो पिकल वगैरह होते हैं वो भी इसमें है। यहाँ की अनियन भी इसलिए ऐसी वाली अपनी तरह लाल नहीं है, अंदर से सफ़ेद निकलती है। ये क्रीम वगैरह
यहाँ पे है थोड़े फ्रूट्स की ज़्यादा शॉप ना, तो नॉनवेज है सारा। वो तो मैंने कवर अप नहीं किया, बाहर रखा हुआ था बहुत सारा। और देखते हैं उस तरफ, ये है कुछ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स की शॉप। इसका नाम इसका जारी डिंगजी बाराकली बॉलसिन, ये नाम है मार्केट का। देखो कितनी बड़ी मार्केट है फ्रूट्स और इसी की, है ना। अच्छा, अलग अलग वैरायटीज के हैं। शलगम भी है छोटी छोटी। अपने को तो भाई पर्पल ही ज़्यादातर मिलती है शलगम, पर यहाँ पे छोटी छोटी रेड वाली भी है। ये क्या है, ये कौन सा, ये वो मेलन है, यहाँ का मेलन फेमस, देखा था मैंने गूगल पे। भाई बहुत लोगों ने गोल्डन वाले दांत लगा रखे हैं, हंसते हुए कईयों के आ रहे हैं। फ्रूट्स तो यार काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, कलर्स काफ़ी ब्राइट है। अभी खाने का मन नहीं है इसलिए ले नहीं रहा थोड़े, और अभी घर जाने का भी कोई टाइम नहीं पता, तो इसलिए लेके भी क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे हो गया फ्रूट्स ख़त्म। अब आगे चल के और देखता हूँ और क्या मिल लेता है यहाँ पे खाने का और सामान घर का। ये एक और ड्राई फ्रूट की शॉप बड़ी सी। ये यहाँ पे थोड़ी सी टॉफ़ीज़ और जैम वगैरह ऐसी थोड़ी सी एक और शॉप्स हैं, बस इतना ही है। ये सामने की वॉल देख ही देगा, अभी पुरानी वॉल है। तो इसके जो राइट साइड में ये सारी मार्केट है। तो ये पिस्ता लिया है मैंने और ये बादाम लिया भाई से। तो भाई ने बहुत ड्राई फ्रूट्स खिलाए। पिस्ताचियो, दिस इज पिस्ताचियो। Apricot. Those хорошие. 1 kilo 70. 1 kilo. 1 kilo 70. 70. 1 kilo. ओह, Half was me, half. तो बिल्कुल शान के सामने वाली शॉप है। रेट में भाई कम कर लिया, बार्गेनिंग तो कर ही लिया मैंने। तो मैं दूंगा इसको सिर्फ 100,000 और उसमें लूँगा 1 किलो बादाम और पिस्ता, क्योंकि आपको पता है अपने यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। सो मैंने जब हिसाब लगाया ना, तो मैं ले आया आधा किलो पिस्ता, आधा किलो बादाम, आधा किलो एक बुखारा का पिस्ता था वो, और एक एप्रिकॉट का था एप्रिकॉट, और उस पर लगा हुआ है अपना अखरोट। तो वो कुल मिला के बन गया 1.5 किलो के लमसम वेट। तो भाई वो मेरे को मिल गया सिर्फ 1200 रुपये में। इंडिया के 1200 रुपये में इतने ड्राई फ्रूट पॉसिबल है, वो भी इस क्वालिटी के। मेरे ख्याल से तो किसी भी जगह पे पॉसिबल नहीं है। अगर हम जम्मू कश्मीर भी चले जाएं वहाँ भी नहीं मिलेगा इतने का। तो यहाँ पे जितने का सस्ता मिला है, इसलिए बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स अगर आप इस साइड आ रहे हो तो यहीं से लो, आपको बहुत सस्ते मिलेंगे। तो ये है एंट्रेंस, बुखारा मार्जाक बुज़ैरी। तो ये है जो मार्केट की लोकेशन। यहाँ से आप घुसेंगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरीके के यहाँ पे वर्कर्स जो है सामान उठा के ले जाने वाले, जैसे अपने यहाँ चांदनी चौक पे भी ले जाते लोग। इसके सामने ये मार्केट यहाँ की है, पुलिस ड्रेस में। ये इनकी ड्रेस कॉस्ट्यूम है पुलिस की, घूमती रहती है, पेट्रोलिंग करती रहती है। ये अच्छा है। कल जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ पे भी पेट्रोलिंग हो रही थी रात में, पैदल जो है वहाँ पे घूम रहे थे, और वहाँ पे टूरिस्ट पुलिस भी है। ये अच्छी चीज़ है कि टूरिस्ट को कोई परेशान नहीं करता यहाँ पे, और अगर कोई करता भी है तो पुलिस भी वहाँ पे इन्होंने अलग से बना रखी है। अभी मैं निकला था चोर मीनार के लिए,
तो मैंने कहा चलो ये दिखा दूँ। एक तो पहले ये ऊपर जाके शायद रेस्टोरेंट है ऊपर जाने के लिए। सामने का एक ये फोर्ट है, देख सकते हो कितना पुराना, देखने से ही लग रहा है। तो ये है जो पास से क्लोजर है, कितना बड़ा है। यहाँ पे भी देखूंगा आने के लिए, कब आ पाता हूँ। अभी थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है, कल वैसे भी ट्रेन पकड़नी है। तो जब मैं यहाँ पहुँचा ना तो मुझे एक ये बिल्डिंग दिखी टूटी सी। मैंने कहा यहाँ रुक जाऊँ और ये देखूँ, क्योंकि इसकी जो हालत है वो थोड़ी सी ख़राब है। रिस्टोरेशन वर्क पे चल रही है, पर देखने से पता चल रहा है कितनी पुरानी है यार। पुरानी इसमें अंदर चल रहा है काम रिपेयरिंग का। तो ये एक्चुअली तभी की है, पुरानी बनी हुई। सो गाइस, ये है चोर मीनार बोलते हैं और इसे बनवाया गया था 1807 में। चलते हैं आगे की तरफ और थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में इसकी जानते हैं। तो ये 1807 में जब बनाया गया था, तब ये बनाया था कि एक अमीर तुर्की इंसान ने, ठीक है। तो वही ट्रेडिंग के पर्पस से भी बनाया गया था। और इसके जो 4 पिलर है ब्लू वाले, ये 1 2 3 ये और चौथा दूसरी साइड पे, तो वो जो है 4 धर्मों को दर्शाते हुए बनाया गया था, ऐसा ये कहा जाता है। और आप देख सकते हो कितना पुराना है ये सारे के सारे जितने भी ये घड़े बड़े बड़े रखे हुए हैं, ये तभी के प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। अंदर का एक व्यू, वो जो चौथा पिलर बोल रहा, तो ये है चारों धर्मों को प्रतीत करने का, ये 4 खंबे इसलिए बनाए गए, ऐसा बोला जाता है। तो ये है इसकी हिस्ट्री। वो बिल्कुल बुखारा सिटी के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है। तो पहले तो यहाँ पे जो है ज़्यादा बड़ा एरिया होगा, अब तो काफ़ी टूट गया या फिर पुराना काफ़ी तोड़ दिया गया अपने। अब टाइम के साथ काफ़ी चीज़ें टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो वही चीज़ हुई है यहाँ पे। तो ये इसलिए जो है बनाया गया था ताकि यहाँ पे ट्रेड वगैरह ये लोग कर पाएँ ईज़िली यहाँ के लोकल्स के साथ, और अपना एक ऑफिस बना सके और अपना कुछ एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ से कनेक्ट कर सके बिजनेस के लिए। तो इसलिए ये जो है बनाया गया था चोर मीनार। बिल्ली भी आ गई है यहाँ पे म्याऊं म्याऊं करती हुई, प्यारी सी। 4 मीनार के सामने की ये जो शॉप है, ये सोवेनियर सेल करती है। तो इसमें जो है अलग अलग सोवेनियर आप देख सकते हो, बहुत सारे लगे हुए हैं ड्रेसेस में। तो ये एक यूनिकनेस है यहाँ का। अभी शायद बंद कर रखा है ऐसे चेयर लगा के, लेकिन फिर भी आपने को तो देखना है, पहले देख सकते हैं। देखिए सामने से क्या नज़ारे, ये होंगे शायद ओनर, अभी बंद करके गए हैं। आज वैसे भी फ्राइडे है तो अज़ान ही पढ़नी होगी अपनी। सो गाइस, आर्क ऑफ बुखारा ये है। अभी जस्ट रेड लाइट क्रॉस करके पहुंचता हूं उधर। और रेड लाइट का एक चीज़ है यहाँ पे कि ये जब रेड से ग्रीन होती है और ग्रीन से फिर रेड होने वाली होती है ना, तो बड़ी तेज़ भागती है। इसमें जो ये लाइट्स है ना, ऐसे भागता हुआ इंसान दिखेगा कि भागो भागो, ये एक इंडिकेशन है कि रेड होने वाली है। चलिए, ग्रीन हो गई है, चलते हैं। देखो चल रहा है ना ऐसे। अभी ये यानी वॉकिंग, अभी ये तेज़ हो जाएगा, यानी कि जो है रेड होने वाली है। यहाँ क्रिसमस की तैयारी चल रही है, तो सारी जगह में डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है। अच्छा बना देंगे इसको। ये देखो कितना बड़ा है, ये पूरा फोर्ट है ये। चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं कैसा लगता है यहाँ पे। तो ये है इसकी थोड़ी हिस्ट्री कि ये 4th सेंचुरी से लेके इसको बनने में टाइम लगा था, BC 10 तक शायद। ओल्डेस्ट मोमेंट है आर्कियोलॉजी के हिसाब से। आई थिंक यहाँ पे एंट्री के कुछ चार्जेस होंगे एंट्री के करने के। सो इसकी एंट्री की जो है वो लिए है 60,000 सॉम्स, यानी कि 500 रुपये। आई थिंक
ये प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, ऐसे लग तो ओरिजिनल से रहे हैं, आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल ही है, प्रिजर्व किया हुआ है। यहाँ के सारे बर्तन वगैरह, ये देखने से तो पहले ओरिजिनल लग रहा था मुझे, पर आर्टिफिशियल है। ये एंट्री पे जो है एक शॉपिंग की भी शॉप है, यहाँ से भी कुछ ले सकते हो आप लोग। और ये इनके बर्तन जो पहले यूज में होते थे, ये इनके हथियार, ये बाकी तलवारें। ये अभी ऐसा दिख रहा है। सो फोर्ट में आके पूरा बुखारा का नज़ारा थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। ऊपर से दूर दूर तक छोटी छोटी मस्जिदें जो पहले की बनी हुई है, मदरसा भी है जहाँ पे एजुकेशन के लिए ये लोग जाते थे। तो ये है इसका एक पार्ट है, तो बहुत बड़ा। चलते हैं आगे की तरफ। ये है आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है यहाँ का। डिपार्टमेंट ऑफ नेचर, और ये भी अंदर से पूरा देखने के लिए। तो ये है इसका मैप आर्कियोलॉजी पार्क का, अलग अलग सेक्शन काफ़ी सारे हैं, 10 हैं। और यहाँ से ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब सोच सकते हैं आप लोग कि कैसा बाहर से फोर्ट देखने और अंदर से ऐसा पूरा डिमोलिश हो गया है। तो जो बचा हुआ है इन्होंने रखा हुआ है, ये सारा देख सकते हो। पहले यहाँ पे कुछ होगा रहने का या कुछ भी, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह, लेकिन अभी सब डैमेज कर दिए। अब ये सेक्शन बचा हुआ है पुराना, बाकी ये सब ढेर। और ये जो सामने आप देख रहे हैं वही है जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसके पास जो कल गया था रात को। ये सारा वही एरिया है, सारा का सारा ध्वस्त हो गया पूरा। तो ये भी छोटा सा ढांचा यहाँ का पुराना बना हुआ है, ये भी ढह जाएगा थोड़ा टाइम में। तो गाइज ये नज़ारा है एक मॉडर्न बुखारा का यहाँ से, और ये नज़ारा है इसकी पुरानी हिस्ट्री का। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री एंड मॉडर्नाइजेशन का, जो देखने को यहाँ पे मिल सकता है। आप देख सकते हो इस पार्ट पे सब हिस्ट्री और इस पार्ट पे सब मॉडर्न है। इसके आगे तो जा नहीं सकता हूँ क्योंकि इन्होंने स्टॉप लगा रखा है, और ये यहाँ से पहले के बने हुए जो बाउंड्री होगी कह सकते हैं, सब टूटा हुआ है। यहाँ से सेफ्टी की वजह से फेंसिंग की हुई है और दिखाया हुआ अच्छे से। ये देखो आप, मेरा इधर ही जो था वो उधर ही रूम लिया हुआ था मैंने, और इधर जो है सारे के सारे होटल स्टे, लोगों के अपने प्राइवेट घर इधर सब मिल जाएंगे। इधर थोड़ा पुराना पार्ट मिलेगा आपको सारा कुछ। आई थिंक यहाँ से बेटर है, यहाँ से बेस्ट व्यू है इस पूरी इमाम का, मॉस्क का, और यहाँ का जो है मदरसा। तो यहाँ से सब आपको पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। आज अजान भी जो है दी गई है, आज फ्राइडे है। तो ये है ऊपर से एक इसका व्यू। चलते हैं अपने आगे की तरफ, देखते हैं कुछ और देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पे। तो आज को बुखारा से निकल के उसके सामने जो है एक पार्क था, तो मैं सोचा कि यहीं पे थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, कुछ खा लूँ, कॉफ़ी पी लूँ। ठंडा हो रहा है वैसे भी, देख सकते हो इस तरीके के पार्क। अभी सब
ठंड की वजह से सब सूख गया है। यही वाला दिखा रहा था, इसी में चलते हैं। ये है इनका टूरिस्ट पुलिस स्टेशन और ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस है। सामने वही ऊपर से जो जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे वहीं की जगह दिख रही है। चलते हैं यहाँ से। एक और मैंने देखी थी मस्जिद की तरफ, वो भी सुंदर है, उस पे देखते हैं। ये एक और जगह है यहाँ पे, ये है सोमो नियालर इस्टी रोखट बोगी। ये भी कुछ है तो ऐसी मस्जिद टाइप का, देखते हैं कैसा दिखता है। बाकी उधर मैंने देखा था, उधर जाना है, इसके बाद उधर ही चलते हैं। तो अंदर आके कुछ ऐसा नज़ारा, सामने का पार्क भी है और यहाँ पे घूमने के लिए भी जगह अच्छी है। और ये वही है न्यूरोनी कार मस्कानी। देखते हैं और आगे चल के क्या मिलता है देखने को यहाँ पे। ठंड तो यार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब -3 का बता रहा है अभी टेम्परेचर। हालांकि बर्फ़ नहीं गिरी हुई है, लेकिन हवा जो चल रही है ना थोड़ी थोड़ी, उसमें इतनी ठंडी है कि बता नहीं सकता। सूरज भी ऑलमोस्ट पूरा कवर ही है बादलों से, तो ज़्यादा हीट आ नहीं रही है। तो यार ये तो जो है अम्यूज़मेंट पार्क की तरह से है, तो राइड भी ले सकते हैं यहाँ पे। और इस तरीके का खाना पीना भी इन्होंने रखा हुआ है। जगह जगह पे फाउंटेन भी है और एक स्टेज भी है। परफॉर्मेंस होती होगी शायद कुछ, जब इनका टाइम होता होगा उस चीज़ का। हो सकता है दिसंबर में जो 25 दिसंबर बनाएंगे उस पर भी ये लोग कुछ करेंगे। तो काफ़ी सारा है खाने के जो काउंटर्स, कुछ एक्टिविटीज़ के लिए भी है, फन एक्टिविटीज़ के लिए भी है। उधर भी देखो रोलर कोस्टर वगैरह, ये भी है, काफ़ी कुछ है। अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे जिम भी इन्होंने खोल रखा है और गेम्स के लिए भी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है। तो सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे खोल रखा है। तो एक थीम पार्क है एक तरीके से, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। क्राउड तो है नहीं ज़्यादा, पब्लिक आई थिंक ज़्यादा है नहीं आज। चलते हैं यहाँ से। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ चालू तो कुछ है नहीं है, और वैसे भी अपने को कोई राइड वगैरह करनी नहीं है। निकलते हैं आगे की तरफ दूसरे। मैं निकल रहा था इस थीम पार्क से, तो मैं सोचा कि जो मेरे को कुछ देखा है, मेरे को न्यू चीज़ मिली है, वो भी आपको भी दिखा दूँ। तो ये वो है यहाँ का जो ऊँट बोलते हैं, जिसके 2 ये निकले होते हैं ऊपर के। अपने यहाँ पे तो ऊँट में तो एक ही होता है, देख सकते हो किस तरीके से देख रहा है, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। तो चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हो, ये उश मदरसा है, जहाँ पे एजुकेशन के लिए जो है लोग आते थे, अपनी एजुकेशन लेते थे। आज भी मदरसा काफ़ी है हर कंट्री में, जहाँ पे एजुकेशन जो ली जाती है। इसके सामने का एक ये पार्ट है, देख सकते हो आप। ये करीब करीब जो है 16th सेंचुरी का बना हुआ है। थोड़ा डैमेज हो गया, आई थिंक ये रिपेयरिंग वगैरह चल रही है। और इसके अंदर एक बार्बर शॉप भी है जो खुली हुई है। तो ये तो एजुकेशन के लिए हुआ करता था इस तरीके के, इसे बोल सकते हैं आप, एक तरीके का स्कूल है पहले टाइम का जो है। और ये साइड की इसकी जो है वॉल है, इसके अंदर अभी एंट्री तो शायद नहीं खुली हुई है, बंद है। तो इसी के अंदर ये सारी एजुकेशन दी जाती थी पहले अपने इस बुखारा एरिया में। है ना सुंदर? तो है, ये देख सकते हो 16th सेंचुरी का मदरसा है। तो गवर्नमेंट जो है इसको प्रोटेक्शन के अंडर आता है। इस तरीके की इलेक्ट्रिक साइकिल भी यहाँ पे कुछ कुछ देखने को मिलती है। तो ये है
अंदर का एक इसका ओवरलुक ये अच्छा है कि खोल रखा है, अभी एटलीस्ट जा सकते हैं। और इन छोटी छोटी जो आपके दरवाजे लग रहे हैं इसके अंदर है शॉप्स, इनकी जो कारीगरी है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी इन दुकानों पे। और ऊपर की तरफ भी काफ़ी लगा रखे हैं जिसको आप जो है शॉप में कन्वर्ट कर दिया गया है। वो सामने वाली जो है वो वाली अभी क्लोज है, सिर्फ एक जो है वो ओपन है। आई थिंक वो कंस्ट्रक्शन में होगी। तो मैंने देखा एक में जो है डिटेलिंग हो रही थी, जो इनकी आर्ट है शायद उसका काम चल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। ये कारीगरी जो है अंदर करने लग रहे हैं लोग। मैं अंदर जाके डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, अभी इनका काम का टाइम है तो बेकार में जाके क्यों परेशान करना किसी को। तो इस तरीके का सारा कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे कॉपर की जो है उसका काम होता है, यहाँ लिखा हुआ है। तो सबका अपना अलग अलग है। जैसे यहाँ पे जो है ये कपड़ों का काम हो रहा है, कैप्स वगैरह बना रहे हैं उसका काम है। तो वही है, एजुकेशन का जो है वो चेंज होकर थोड़ा बिजनेस का हो गया, लेकिन यहाँ पे भी शायद लोग उन्हें सिखाया जाता होगा जो आते हैं वर्कर्स। तो अब निकलते हैं यहाँ से। ये वाले का गेट बंद है तो इसमें नहीं जा सकते, दूसरी खुली थी तो मैं उसमें चला गया। आपको दिखा दूँ एक बारी कौन सा था ये जस्ट इसके सामने मोडारिक्सॉन नाम है इसका मदरसा का। ये वाला ओपन रहता है, इसमें आप लोग जा सकते हो जब आओ तो। और इसके जो सामने वाला है ये बंद रहता है, इसका नाम है अब्दुल लॉक्सॉन। इतना घूमने के बाद तो मैं आ गया था एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि आज दिन में भी कुछ नहीं खाया और करीब अब हो रहे हैं टाइम 5 बजे। तो मैं सोचा कि चलो लंच और डिनर मिला के एक ही कर लेते हैं। तो अब इसको क्या बोलेंगे, स्नैक्स टाइम होता है बट मैं डिनर कर रहा हूँ इसी टाइम। और मैं जो है मैंने देखा था एक अच्छा रिव्यू, तो वो ज़ैतून ZAYTOON ज़ैतून। तो ये इस रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ भी अच्छे थे, तो मैंने देखा कि चलो यहीं पे चलते हैं। और जस्ट जो है ये जो आपको दिख रहा है मेन रोड, ये बुखारा सिटी के लिए एंट्री होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ वेलकम बुखारा सिटी। तो जस्ट एंट्री करते ही ये पड़ता है बिल्कुल। इसका एक अंदर का एक ओवरलुक दिखा दूँ, बनाया हुआ सुंदर है, अच्छे से मेंटेन है, साफ़ सुथरा। क्रिसमस ट्री भी लगा दिया इन्होंने यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। अभी खाने का जो है वो देखता हूँ, जो आएगा वो आपको बताऊँगा। तो मैंने मंगाया था फलाफल और ये साथ में हमस। तो खाने में तो अच्छी है, मैंने पहले ट्राई करूँ फिर आपको बताऊँ। और साथ में वर्जिन मोहितो, थोड़ा ठंडा है लेकिन अच्छा है, फ्रेश है बिल्कुल। और साथ में मंगाया है मैंने ये कुनाफा। तो वो आ जाए उसके बाद उसका भी दिखा के आपको रिव्यू बताता हूँ। तो ये भी जो है आ चुका है कुनाफा, इसको भी चख के आप लोगों को रिव्यू बताता हूँ इसका ओवरऑल खाने का। तो डिनर कर लिया, डिनर का बिल जो है 1900 रुपये आया INR के हिसाब से। सही था, खाना अच्छा था, रेस्टोरेंट भी अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है, तो सही है। पैसे कुछ ज़्यादा नहीं है अगर कंपैरिजन करूँ किसी अच्छे रेस्टोरेंट और अच्छी जगह से तब भी। तो चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँ और आपसे मिलूँ कल। और कल आपको कुछ हो सके कुछ जगह कवर करूँ, क्योंकि कल ट्रेन भी है मेरी वापसी की ताशकंद के लिए। तो वो भी अगर कुछ हो पाएगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी अगर अभी कुछ जाते हुए मैं कुछ मिला या कुछ ऐसा लगा तो आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो गाइज मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूँ। तो या क्रिसमस की यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। ये देखिए कितना बड़ा क्रिसमस ट्री है, इतना सुंदर सजाया है। कल मैं यहाँ ही आया भी था तब ये हो रहा था। बाकी ये गेट एंट्री है और ये जो है इसके साइड का और जो लगा रखे हैं 2026 वेलकम करते हुए। देख रहे हैं आप लोग कितना अच्छे से बना रहे हैं लोग, इसको बोलते हैं। वाह यार, सो ब्यूटीफुल। तो हो गया ये पार्ट मेरा पूरा कंप्लीट आज का। बाकी आपसे कल मिलता हूँ और बताता हूँ नई और चीज़ें।
तो देखना ज़रूर आप इस पूरी वीडियो को एंड तक। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।